Good afternoon students. This is English Reader Chapter 5 The Page and the Farmer. इसकी रीडिंग हम लोग कर चुके हैं. क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बोला था आप लोग करेंगे. सॉरी, वर्ड मीनिंग आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे. आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं. जस्ट लुक इन योर बुक. टिक द करेक्ट आंसर. द फार्मर टुक द कैप्टन टू हिज फील्ड बिकॉज. फार्मर कैप्टन को फील्ड में क्यों लेके गया? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू कॉज हार्म टू समवन्स एल्स. वो अपनी फॉर्म में इस फार्म हाउस में इसलिए लेके गया क्योंकि वो किसी और की फसल को, किसी और की किसी और को नुकसान देना नहीं चाहता था. ठीक है. द कैप्टन बिकम एंग्री बिकॉज द फार्मर हैड टेकन हिम टू स्मॉलर फार्म. कैप्टन को क्यों गुस्सा आया? क्योंकि फार्मर जो था वो उसको छोटे फार्म में लेकर गया था. क्वेश्चन आंसर आई एम गिविंग यू राइट नाउ. एंड द सर्कल द वर्ड्स दैट टेल हाउ मैनी. ये एडजेक्टिव है, इसमें आपको बताने हैं हाउ मैनी थिंग्स. जैसे माई सिस्टर हैज़ 2 फ्रेंड्स. मदर बॉट डजन बनानास. डजन मीन्स 12 होता है. डजन मीन्स क्या होता है? 12. तो 12 बनानास फ्रॉम द फ्रूट शॉप. अ कपल ऑफ माई कज़िन. कपल ऑफ माई कज़िन मतलब उसमें 2 लोग होते हैं. कपल मीन्स 2 लोग. माई अंकल हैज़ अ मिलियन आइडियाज़. मिलियन यानी लाखों करोड़ों. ठीक है. वी रीड अ फ्यू पोएम्स. फ्यू मतलब कुछ जिनको हम काउंट कर सकते हैं. तो दीज आर द हाउ मैनी सर्किल. एंड ये चैप्टर मैंने आपको रीड कराया है. तो मैच दी कॉलम आप लोग अपने आप करेंगे. रेडी मीन्स क्या होता है, पोलाइटली मीन्स क्या है, टायर्ड मीन्स क्या है, रियलाइज्ड मीन्स क्या है, ये आप लोग अपने आप मैच करेंगे. और नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछ भी सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई है. ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? जो काम पहले हो चुका है उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं. तो पास्ट टेंस सिंपल हैज़ बीन यूज द फॉलोइंग वेज. टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट. जो पहले ख़त्म भी हो चुका और शुरू भी हुआ था. फॉर एग्जाम्पल मॉम वॉश्ड अवर कार. मॉम ने कार धो चुकी है ना. टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट. जो ख़त्म हो चुका पहले किसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था. वी लिव्ड इन नैनीताल फॉर 2 years. हम नैनीताल में 2 साल रहे थे. टू टॉक अबाउट हैबिट्स इन द पास्ट. कुछ पास्ट की हैबिट, जैसे आई प्लेड द पियानो व्हेन आई वॉज चाइल्ड. मैं पियानो बजाता था जब मैं छोटा बच्चा था. ठीक है. तो अब आपने देखा होगा इसमें जो ये वर्ब है इसमें ईडी लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? ईडी लगा हुआ है. मतलब कि जब हम पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसमें जनरली सेकंड फॉर्म बनाने के लिए उसमें ईडी का यूज़ करते हैं. अब देखिए, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. आइडेंटिफाई व्हाट द पास्ट सिंपल फॉर्म बीन यूज फॉर. राइट टीपी टाइम पीरियड इन द पास्ट. ठीक है. टीपी आपको किस लिए लिखना है? टाइम पीरियड के लिए. एचपी आपको लिखना है हैबिट के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज. जैसे आई सॉ मूवी एंड देन हैड डिनर. तो ये क्या था? टाइम पीरियड था कि हमने पहले मूवी देखी फिर हमने डिनर कर लिया. शेफाली प्लेड क्रिकेट व्हेन शी वॉज इन कॉलेज. तो ये हैबिट हो गई ना, क्योंकि वो जब कॉलेज में थी तब वो क्रिकेट खेलती थी. शी वर्कड इन द गार्डन फॉर 2 hours. 2 hours आ गया टाइम पीरियड. वी ऑलवेज स्टॉप टुगेदर व्हेन वी वर इन द श्रीलंका. हम आपस में तब बहुत शॉप्ड टुगेदर, एक साथ हम शॉपिंग करते थे जब हम श्रीलंका में थे. तो ये टाइम पीरियड क्योंकि श्रीलंका में थे तब ऐसा करते थे. माई फादर एंड हिज फ्रेंड वर्क टुगेदर फॉर 5 years. ये भी टाइम पीरियड है. एंड वी टुक अ हाइकिंग वोकेशन. हमने हाइकिंग वोकेशन किया पहाड़ों पर चढ़ने के लिए. उसको जो एक वोकेशन एक कोई प्रोग्राम होता है तो वो भी टाइम पीरियड हमने किया था. ठीक है. अब लिया था मतलब. अब सम एक्सप्रेशन आर गिवन बिलो. मेक सिंपल पास्ट सेंटेंस. जैसे कि टेक अ केक्स आई होम. तो आई टुक द केक होम. माई सिस्टर ऑल कैट द केक्स. द कैट एट. ईट होता है सिंपल और एट होता है सेकंड फॉर्म. द कैट एट ऑल द केक्स ऑफ माई सिस्टर्स. मेरी सिस्टर के सारे केक कैट ने खा लिए. टू द डॉग शी अ फ्यू क्रम्स गिव. शी गेव अ फ्यू क्रम्स टू द डॉग. यहाँ पे गिव का क्या हो जाएगा? गेव.
ये मेन एक आइडेंटिफिकेशन है पास्ट टेंस के लिए। गो दे फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, दे वेंट। गो का पास्ट टेंस क्या होता है? वेंट। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। दे वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, वो लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। डू ऑन संडे माई मॉम ऑल द शॉपिंग, माई मॉम डिड। डू का पास्ट टेंस यानी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? डिड। माई मॉम डिड ऑल द शॉपिंग ऑन द मंडे, मेरी मम्मी ने सारी शॉपिंग मंडे को कर लिया। तो बच्चों ये आप लोग कंप्लीट करिए, इसको अच्छे से समझ करके